करवा चौथ। करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, पर अगर कोई उस उम्र को कम करना चाहता हो तो। सोनू की शादी को अभी 2 महीने हुए थे। सोनू और श्रुति दोनों एक दूसरे के प्रति अभी भी फॉर्मल थे। शादी के 2 महीने बाद ही करवा चौथ आ गया। इस दिन पत्नियां पूरे दिन उपवास रखती हैं और चांद को देखकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। सोनू भी बड़ा खुश था कि श्रुति भी उसके लिए व्रत है। सोनू ने अपनी पत्नी के लिए उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली। दोनों अब एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे थे। करवा चौथ वाले दिन सोनू ने 9 बजे उठा और उसने देखा कि श्रुति शीशे के सामने तैयार हो रही थी। सोनू आंखें मलते हुए शीशे की तरफ गया और उसने श्रुति के चेहरे की जगह एक भयानक चेहरा देखा। शीशे में जो चेहरा देखा उसके बीचों बीच एक बड़ा सा कट लगा हुआ था। सोनू घबरा गया था, लेकिन अब पलक झपकते ही उसे श्रुति का चेहरा दिखने लगा था। सोनू का चेहरा देखकर श्रुति थोड़ा कॉन्शियस हो गई और वो उठकर चली गई। सोनू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने जो देखा वो क्या था। उसे लगा कि नींद में होने की वजह से उसे वहम हुआ होगा। अपने आप को नींद से जगाने के लिए उसने नहाने का सोचा और वो नहाने के लिए अपना टॉवेल लेकर बाथरूम में जाने लगा। उसने देखा कि रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उसने दरवाज़ा नॉक किया कि शायद अंदर श्रुति होगी, इसलिए वो वेट करने लगा। सोनू के होश तो तब उड़े जब श्रुति बाहर के कमरे से आई और वो सोनू को बुलाने लगी। सोनू हक्का बक्का रह गया। इस बार उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा भी खुल गया और उसके अंदर कोई भी नहीं था। सोनू के साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो नहाने चला गया। जब वो बाहर आया तो उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे थे। श्रुति को 2-3 आवाज़ें लगाई और श्रुति के हाथ में एक ब्लू शर्ट थी। उसने धीरे से आवाज़ में कहा, ये रही तुम्हारी फेवरेट शर्ट। उसने जब वो शर्ट पहनी तो उसके शर्ट में अजीब से हाथ का निशान छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से सने हाथ उस पर लगाए हों। उसने तुरंत वो शर्ट उतारी और तुरंत श्रुति के पास गया। श्रुति नीचे कमरे पर काम कर रही थी। सोनू हड़बड़ाहट में उस शर्ट के बारे में पूछने लगा। उसने जब श्रुति के सामने शर्ट खोला तो उसके सामने वो निशान नहीं था। सोनू ने कहा कि तुमने जो शर्ट दिया था उस पर एक निशान था। इसके बाद श्रुति ने जो जवाब दिया वो सुनकर सोनू के होश उड़ गए। श्रुति ने बताया वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो पहले ही नीचे आ गई थी। ये सुनकर वो कंफ्यूज हुआ। वो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसे लग रहा था आज वो पागल हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक उसके साथ अनहोनी हो रही थी। दरअसल सोनू को शराब का शौक़ बहुत था। श्रुति सोच रही थी ये उसी का नतीजा है। सोनू को घबराहट होने लगी। वो अपने कमरे में गया और थोड़ी शराब पीकर फिर से सो गया। सोनू की आंख खुली तो श्रुति उसे उठा रही थी। उसने लहंगा पहना हुआ था और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने बताया कि रात हो चुकी है और अब व्रत खोलने का समय आ चुका है। सोनू चौंक गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो पूरे दिन सो ही रहा था। उसने श्रुति से सॉरी बोला और कुर्ता पहनकर उसके साथ छत पर चला गया। उनकी छत से चांद
बहुत ही सुंदर और बड़ा दिख रहा था। श्रुति ने पहले चांद को देखा और फिर सोनू को देखा। श्रुति को देखकर अचानक सोनू की चीख निकल गई। सोनू को वही सुबह वाला भयानक चेहरा दिखा। उस चेहरे से आवाज़ आई, क्या हुआ भुवन? क्या अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही? ये सुनकर उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसको भुवन कहने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स था, और वो सोनू की पहली पत्नी काजल। सोनू और काजल ने पहले भागकर शादी की थी। शुरुआत के दिन वो बहुत अच्छे से बीते थे, मगर सोनू के शराब पीने की वजह से उनमें झगड़े होने लगे थे। 2 साल पहले करवा चौथ के दिन सोनू शराब पी रहा था। काजल ने शराब की बोतल दूर करने की कोशिश की, मगर खींचातानी में शराब की बोतल गिरकर टूट गई और उसका एक हिस्सा काजल के सिर पर जा लगा और उसे चोट लग गई थी और उसके सिर से खून बहने लगा था। फिर भी सोनू को समझ नहीं आया। शराब की बोतल टूटने से वो गुस्से से पागल हो गया और उसने ज़ोर से काजल को थप्पड़ मारा और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। और खुद को बचाने के लिए काजल की लाश को एक कब्रिस्तान में जाकर गाड़ दिया और वापस घर चला गया। उसने अपने घर वालों से झूठ बोला कि काजल उसे छोड़कर कहीं चली गई है, और उसके घर वालों ने उसे अपना लिया और उसकी दूसरी शादी श्रुति से करवा दी। उसकी ज़िंदगी का ये सच किसी को नहीं पता था, लेकिन जिसे ये सब पता था वो बदला लेने अब आ गई थी और वो सोनू के सामने खड़ी थी। वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उसका पैर फिसला और वो घसीटता हुआ कोने पर जा पहुँचा और नीचे गिर गया। तभी रोड पर आता हुआ ट्रक उसे कुचल कर चला गया। श्रुति जो नीचे काम कर रही थी, वो आवाज़ सुनकर बाहर आई तो उसने अपने पति को मरा पाया। उसने छत की तरफ देखा तो उस आत्मा को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। काजल की आत्मा श्रुति को देखते हुए गायब हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अनुमान लगाया गया कि शराब के नशे में सोनू छत से गिर गया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।